जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 2:42 और क्या दिन है आज? फ्राइडे या भीगी भीगी दोपहर है। आप पीछे पत्ते देख रहे होंगे, फॉल की वजह से सारे पत्ते जो है ज़मीन पे आ गए हैं और फुल डिक्लेयर हो चुकी है। आप ये देखें, इसकी मेरी विंडो से लेफ़्ट साइड के ऊपर जो फ्रंट यार्ड है, ये सब ज़मीन जो है ये पत्तों से भरी हुई है। टेम्परेचर जो है इस वक्त 3 डिग्री टेम्परेचर है। इट्स प्रीटी कोल्ड है, लेकिन हम लोगों की जैकेटों का टाइम आता है 5-7 पे, लेकिन 3 पे भी बियरेबल होता है टेम्परेचर, अगर हवा नहीं चल रही। अगर हवा चल रही है तो यकीनी बात है फिर वो बहुत शदीद सर्दी हो जाती है। चले 1-2 कमेंट देख लेते हैं जो रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, विद इन लेस देन एन आवर आए हैं। Oh man, there's a lot of stuff inside my car, so bear with me. It might make a noise. I hope not too much. तो ज़ुबैर अली साहब ने कहा, सर प्लीज़ गाइड अबाउट UK is preferable on Canada or not, please guide me. I've been to UK, not for living purpose. I was क्या नाम है, विजिटिंग देयर। मैनचेस्टर गया हूँ, लंदन गया हूँ, और मैंने जो वहाँ की हालत देखी है, डेफिनेटली जो सेट है वहाँ पर बहुत सेट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर लेकिन एज ए न्यू कमर जो मैंने वहाँ का सिचुएशन देखी, हो सकता है कुछ मुझसे जो लोग वहाँ रह रहे हों बुरा मनाएं, कहें कि हमारे मुल्क को बुरा क्यों कह रहे हैं। आई वुड स्टिल प्रेफर कैनेडा। ये 2 मुल्क जो हैं जिनको मैं कह सकता हूँ, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, for newcomers still it's kind of little bit appealing, little bit friendly. So Canada is better than UK. मलिहा नदीम ने कहा, अच्छा यानी मैंने देखा नहीं था। So humble in answering rude questions. Thank you Maliha, appreciate that. All right, so next is सबा चौधरी ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ अंकल, आई लाइक योर बर्ड। थैंक यू बेटा जी, यू लाइक माई बर्ड, थैंक्स अ लॉट। या आई हैव अबाउट 6 canaries in my room. I leave the door open for the cage. खैर उड़ के कहाँ जाएंगे वो। वैसे भी ये बर्ड्स वो होते हैं जो बेचारे पिंजरों में पले हुए होते हैं, दे डोंट हैव अ लॉन्ग फ्लाइट। और अक्सर मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स वन टाइम, लॉट ऑफ बर्ड्स, आई मीन एनीबडी कैन इमेजिन मोर देन दैट। लेकिन चूँकि मेरी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा बाहर होती हैं, इट नीड्स अ सीरियस बेबी सिटिंग। दीज बर्ड्स नीड अ सीरियस बेबी सिटिंग। अगर किसी पास 6, 8, 10 हो तो आप किसी को दे सकते हैं कि वुड यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई बर्ड्स व्हाइल आई एम अवे। लेकिन अगर आपके पास बर्ड्स 150 और क्लोज टू 200 हो, तो आई यूज़ टू हैव दैट मैनी इन माई फुल गराज, जिसमें काकटेल, कानियर्स, लबर्ड, ऑब्वियसली बजीज, कैनरीज एंड फिंचेस एंड स्टफ। तो यस, थैंक यू, आई लव बर्ड्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोहम्मद नदीम साहब ने कहा है कि ये नाज़ाबाद नंबर 3 का इलाका, ये मेरी वीडियो है लाइफ इन कराची नाज़ाबाद के बारे में। सो मेरा ख्याल है कि मैं आगे की तरफ करूं ताकि आप देखें बाहर का मुझे क्या देखेंगे। जी वियर, सो आई एम बैक अगेन। मैंने हाईवे की तरफ कर दिया है। तो इन्होंने कहा जाओ उर्दू बोलो कि ये नाज़ाबाद नंबर 3 का इलाका है जहां उर्दू बोलने वालों के साथ मेमन और गुजराती
बोलने वाले लोग रहते हैं। या आई नो दैट एरिया इज़ वहाँ पर ही जमात खाना भी मुझे आई रिमेंबर। ओके सो आई एम स्टक, आई एम स्टक, आई एम स्टक, आई एम स्टक। अगर कोई बंदे का पुत्र मुझे रास्ता दे दे, मैंने सियाने बनने की कोशिश की है। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अंकल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं इसका बेस्ट ये होता कि आप हाथ के इशारे से थैंक यू बोल दें ताकि दे फील कंफर्टेबल। जी हाँ, वो इलाका सारा जो था, लेकिन अब वहाँ पर अभी भी काफ़ी गुजराती मेहमान हैं। बीच बीच में जो क्या नाम है, गोल मार्केट का आगे पीछे का इलाका है, तो दूसरी कम्युनिटीज़ भी जो उनके बिज़नेस हैं, कोयटा होटल और फलाना होटल, तो उनके बिजनेसेस वगैरह भी हैं। किस ज़माने में मुझे याद है कि वो सराइकी बोलने वाले जो थे वो भी वहाँ पर रहा करते थे, वो भी वहाँ पर रहा करते थे। कराची में डकैती मोबाइल इन्हीं का आगे है। कराची में डकैती मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें गैर मकामी करते हैं, जिनकी अक्सरियत डैश डैश। मैं इस चीज़ से इत्तफाक करता भी हूँ और नहीं भी करता, क्योंकि जो 80s के बाद जो एक ब्रीड क्रिएट हुई है लोकल कराचियों की ही, क्योंकि कराची की जो उर्दू स्पीकिंग आबादी थी 70s तक, देवर मोस्टली, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वहाँ काफ़ी पढ़े लिखे आए थे इंडिया से, तो उनकी औलादें भी उसी हिसाब से ग्रोम्ड थी और बहुत कुछ था। लेकिन अब किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके कहना कि वो करते, डेफिनेटली बाहर के लोग जो आते हैं उनका स्टेक जो है उस शहर के साथ इतना ज़्यादा वो नहीं होता। दे डू देयर जॉब, दे डू देयर बिजनेस एंड जस्ट गेट आउट। अब आप ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये एक हिजाब के अंदर जो है, प्लीज़ हेल्प मी, और आई डोंट नो, I don't have no money. I'm sorry. Let me see if I have. Just a minute. Go to any shelter or go to some any. I go to the shelter because I go yesterday for shelter. It's one problem, the shelter. People the problem. Okay, people the COVID, but go to somewhere. Here you go. Thank you. Thank you. I don't know. I have no idea. ये मुझे समझ में नहीं आती, जो भीख मांगने वाली हैं वो हिजाब में ही क्यों हैं और दूसरी कम्युनिटी की क्यों नहीं। एक बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इससे ना सिर्फ कम्युनिटी जो है एक वो बदनाम होती है, और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने शोर भी बचाया कि सम आर वुड बी लिजिट, वो सीरिया है या दूसरा है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू से। इस पे काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं और आई डोंट वांट से मच अबाउट इट। तो सर मैं ये नहीं कहता, डेफिनेटली कराची में जिसका स्टेक है वो कराची की जो मेन आबादी, अब तो ये कह भी नहीं सकते कि ये उर्दू बोलने वाली, क्योंकि कराची इज़ वेरी मच मिक्सड नाउ, वेरी मच मिक्सड। बड़े बड़े पैचेस हैं, उसमें बंगाली भी हैं, उसमें NWFP के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, ऑब्वियसली पंजाब से भी हैं और सिंध से भी हैं। तो कराची को किसी ज़माने में कह सकते थे कि उर्दू स्पीकिंग एक प्रीडोमिनेंटली एक अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन अब उनकी आबादी नहीं है। गालबन दे कुड बी इन माइनॉरिटी व्हेन इट कंपेयर्स टू द अदर कम्युनिटीज़। फिर भी अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। और वाकई मुझे डर लगता है जब मैं कराची में जाता हूँ। इससे पहले जब मैंने वीडियोज़ ये बनाई हैं सारी ये हिडन कैमरे से बनाई थी, क्योंकि वो कैमरे जो थे मेरे पास, छोटा बेबी कैमरा था, उसके साथ बाकी की चीज़ें जो थी वो मैंने मैकडॉनल्ड का एक कप था उसके अंदर रख के बनाई थी वीडियोज़। पीर उबैद साहब ने कहा है कि कैन यू सर्वाइव इन टोरंटो बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ओनली, और इज इट नेसेसरी टू हैव अ कार इन टोरंटो? यस, टोरंटो इज़ द ओनली सिटी आई वुड से दैट कि यू कैन सर्वाइव, और आप बहुत अच्छा वहाँ पर अपने आप को आगे उठा सकते हैं जब तक आपके पास गाड़ी गैरेज नहीं होता। लेकिन अगर आप मिसागा में है, ब्रैम्पटन में है, मिल्टन में है, बर्लिंगटन में है, ओकविल में है और जॉर्ज टाउन के इलाके में, इस तरफ के इलाके हैं, तो मैं नहीं समझता, या फर्दर वेस्ट में चले जाएं या फर्दर ईस्ट में बहुत ज़्यादा विडबी है, आपका एजेक्स है, किपलिंग है, पिकरिंग का इलाका है और बेआशवा वगैरह, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पर आप कुछ कर पाएँ विदाउट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आई मीन विदाउट योर ओन ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए मेरे बहुत सारे लोगों ने
बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम कहाँ पर सेटल हों। मैं हाईली अनलेस यू हैव सम इमोशनल अटैचमेंट, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड, या जिसने आप जिसके घर पे आप ठहरे थे आके, या आपका कोई एक लिंक है यहाँ पर, तब तो आप मिसागा वगैरह की तरफ जाएं। अदरवाइज आई रिकमेंड एवरीवन टू गो टोरंटो। इत्तेफाक है कि ठक ठक इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। इसके बाद है कासम अहमद साहब ने कहा है कि एम कासम इंडिया, थैंक यू वेरी मच जी, आपने अपनी प्रेजेंस जाहिर की। कासम अहमद साहब ने कहा है कि योर नंबर प्लीज़ सर। मैं इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों से कम से कम 100 दफ़ा माजरत कर चुका हूँ। क्या नाम है, नंबर इज़ अ इशू। आई मीन सुबह से इस तरह मैं बैठा था, मुसलसल कॉलों पे कॉलें, जो मेरा काम वगैरह है। ये राइट साइड पे जो है ये मुस्लिम वेलफेयर सेंटर, ये राइट साइड पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी ये मस्जिद है। कल मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद इस मस्जिद में आया था, और डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए स्टिकर लगे हुए थे, देख के अच्छा लगा। उन्होंने, मस्जिद बंद नहीं है लेकिन मगरिब की नमाज में डिस्टेंस था, उस स्टिकर लगे हुए थे, आप उस पर खड़े होकर और आप अपनी जा नमाज लेके आए। और कारपेट के ऊपर इन्होंने बड़ी सी एक तरपाल वगैरह टाइप की चीज़ डाली हुई थी। तो ये है सिलसिला। मैं इधर से ही चला जाता हूँ, इधर जाना है लेफ्ट पे। अच्छा, तो नंबर इज़ एन इशू फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस पार्किंग लॉट का आई डोंट नो ये पार्ट होल्स कब भरे जाएंगे। अच्छा जी, आगे इन्हीं का ही है, नहीं ये कोई और है, मुबशर काजिम। अस्सलामु अलैकुम। भाई नेगेटिव कमेंट्स ना लिया करें, ये मुबशर काजिम साहब ने कहा है। अच्छी बातें लें और करें, दुनिया तो अच्छी भी है और बुरी भी है। अपनी वीडियोस आगे बढ़ाने के लिए आप पॉजिटिव ही रहें। नहीं, मैं कमेंट्स तो सारे ही, अगर कोई बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट वाली बात मैं कहता हूँ, या जो भी कह लें, बहुत ज़्यादा वो ना हो, तो मैं फिर भी अपनी साइड को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी थैंक यू वेरी मच जी। और नेक्स्ट कमेंट है, सज्जाद शब्बीर ने कराची की वीडियो बर्बाद कर दिया, लैंड माफिया ने नाजाबाद को लालू खेत बना दिया। ये खालबन इसका मैं दूसरी एक वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, तो यहीं पर ही मैं इसको ख़त्म भी करूँगा। 8 मिनट की वीडियो हुई है। या मैन, आई एग्री विद यू, लैंड माफिया और पता नहीं कौन कौन सा माफिया कराची को खा गया। चले, ना वो रहेंगे इस दुनिया में, ना जो सफ़र कर रहे हैं लोग वो रहेंगे। रहना अल्लाह का वली बात है। लेट मी रिवर्स इट। यहाँ पार्किंग का एक इशू है। आई होप कि आई एम नॉट गोना हिट एनीवन एंड आई एम नॉट ब्लॉकिंग एनीबॉडीज पार्किंग ईदर। तो चलें वियर, मैं यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ। इसी बहाने वीडियो भी बन जाती है, काफ़ी मैंने पीछे जगह है। थैंक्स टू बैक कैमरा। आजकल ये बैक कैमरों की आसानी हो गई है कि पीछे का आपको बिफोर यू हिट एनीवन। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। और चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। मैं देख रहा था शायद कोई एक आध का कमेंट जो है करीब का हो, तो देने वाला आंसर हो तो मैं उसका आंसर दे दूँ। एक आध ईमेल आई हुई हैं और उसका मैं उन साहब के लिए है, क्या नाम था उनका यार, बड़ा नहीं आओ, दुबई से, अबू धाबी से, तो मैं उनको अलग से जवाब दूँगा। चलें वीडियो, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़।